वर्तमान में भदावरी नस्ल की भैंस अपने परंपरागत क्षेत्रों में भी कम ही दिखाई देती है। कहना गलत नहीं होगा यदि यही हाल रहा तो यह नस्ल कुछ ही वर्षों में अपने पैतृक क्षेत्र से ही विलुप्त न हो जाए। भदावरी भैंस के दूध में भैंस की दूसरी नस्लों की तुलना में सबसे अधिक फैट होता है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों में भैंस की इस नस्ल की संख्या घटती जा रही है। दुनिया में सर्वाधिक वसा प्रतिशत के लिए पहचानी जाने वाली भैंस की भदावरी नस्ल मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र विशेष की प्रमुख नस्ल है। इसकी उत्पत्ति और उद्भव इस क्षेत्र का माना जाता है। यह नस्ल इस क्षेत्र की प्राकृतिक स्थितियों व जलवायु के अनुकूल है। आज़ादी से पहले आगरा, इटावा, भिंड, मुरैना और ग्वालियर जनपदों के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक छोटा सा राज्य था, जिसे भदावर एस्टेट के रूप में जाना जाता था। भैंस की यह नस्ल भदावर राज्य में ही विकसित हुई, इसीलिए इसका नाम भदावरी पड़ा। वर्तमान में इस नस्ल की भैंस आगरा की बाह तहसील, भिंड और अटैर तहसील, इटावा, औरैया व जालौन में यमुना किनारे, मुरैना में चंबल नदी के आसपास और ग्वालियर के कुछ क्षेत्रों में देखी जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत के अनुसार पिछले कई वर्षों से भदावरी नस्ल की भैंसों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसका प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में भदावरी नस्लों के सांडों का अभाव और किसानों का मुर्रा नस्ल की तरफ बढ़ता रुझान है। वर्तमान में भदावरी नस्ल की भैंस अपने परंपरागत क्षेत्रों में भी कम ही दिखाई देती है। कहना गलत नहीं होगा यदि यही हाल रहा तो यह नस्ल कुछ ही वर्षों में अपने पैतृक क्षेत्र से ही विलुप्त न हो जाए। भदावरी नस्ल के पशुओं का शारीरिक आकार मध्यम, रंग तांबिया और शरीर पर बाल कम होते हैं। टांगें छोटी व मजबूत होती हैं। घुटने के नीचे का हिस्सा हल्के पीले रंग का होता है। सिर के अगले हिस्से पर आंखों के ऊपर वाली भाग सफेदी लिए हुए होता है। गर्दन के नीचे भाग पर दो सफेद धानरियां होती हैं जिन्हें कंठमाला अथवा जनेऊ कहते हैं। अयन अथवा इसके आसपास की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है। सींग नुकीले तलवार के समान होते हैं। इस नस्ल के पशुओं का औसत वजन 300 से 400 किलोग्राम तक होता है। छोटे आकार एवं कम वजन होने के कारण इसे कम संसाधनों के साथ लघु सीमांत किसानों, भूमिहीन पशुपालकों द्वारा बखूबी पाला जा सकता है। इस नस्ल के पशु विषम परिस्थितियों में रहने की क्षमता रखते हैं और अति गर्म और आर्द्र जलवायु में भी आराम से रह सकते हैं। इस नस्ल के नर उच्च तापमान को सहन करने के साथ ही अच्छे भारोत्तोलक होते हैं। इस नस्ल के पशु कई बीमारियों के प्रतिरोधी पाए गए हैं। भदावरी भैंस के बच्चों में भी मृत्यु दर भैंसों की अन्य नस्लों की तुलना में काफ़ी कम है। भदावरी भैंस की नस्लों से औसतन एक ब्यांत में 1200 से 1400 किलोग्राम तक दूध प्राप्त होता है। भदावरी भैंस प्रतिदिन औसतन 4 से 5 किलोग्राम तक दूध दे देती है। भदावरी नस्ल की भैंस के दूध में विश्व में सर्वाधिक मात्रा में वसा का प्रतिशत पाया जाता है। इस भैंस के दूध से सर्वाधिक 8.5 से लेकर 14% तक वसा की मात्रा प्राप्त की जा सकती है। यह नस्ल मोटा चारा दाना खाकर उसको अच्छी वसा प्रतिशत में बदलने की क्षमता रखती है। गांवों में एक कहावत है कि भदावरी भैंस के 8 दिन के दूध में 1 दिन के दूध की मात्रा के बराबर घी निकलता है। अर्थात प्रतिदिन 5 किलोग्राम दूध देने वाली भैंस से 8 दिन में 5 किलोग्राम घी निकल आता है, जो 12.5% के बराबर है। दूरदराज के गांवों में जहां दूध बिक्री कर पाना मुश्किल होता है, वहीं पशुपालकों को दूध की कीमत भी बहुत कम मिल पाती है। इन दूरदराज के गांवों के पशुपालक किसान कम खर्चे एवं कम देखभाल में भदावरी नस्ल का पालन करके दूध से अधिक मात्रा में घी बनाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इस नस्ल के संरक्षण का कार्य भदावरी भैंस संरक्षण एवं संवर्धन परियोजना के तहत भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी पर नेटवर्क परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत भदावरी नस्ल के संरक्षण एवं सुधार हेतु उत्तम सांडों का विकास किया जा रहा है। परियोजना में भदावरी सांडों का वीर्य हिमीकरण करके उसको भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित ही नहीं रखा जा रहा है, अपितु इस नस्ल के प्रजनन क्षेत्र आगरा, इटावा, मुरैना, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी आदि जिलों में भी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी द्वारा परियोजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा संचालित कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
आज भदावरी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से इनका संरक्षण एवं संवर्धन करने की जरूरत है, जिससे उनके उत्पादन एवं वर्तमान स्थिति में सुधार किया जा सके। जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों की चुनौतियों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भदावरी जैसी भैंस की नस्ल भविष्य का दुधारू पशु है।